Akarv Biocorp. Make the right move right now. Visit us at akarv.com. कभी सोचा है उस छिपे हुए दुश्मन के बारे में जो किसी भी डेयरी फार्म की कमाई को बिल्कुल चुपचाप अंदर ही अंदर खाता रहता है? एक ऐसी दिक्कत जो दिखने से बहुत पहले ही अपना नुकसान करना शुरू कर देती है। चलिए आज इसी की गुत्थी को सुलझाते हैं। जब एक जानवर खाता तो है पर उत्पादन नहीं करता, जब दवाएं भी बेअसर हो जाती हैं, तो छिपा हुआ कारण अक्सर अपच ही होता है। ये शब्द सुनने में भले ही सीधे लगे, पर इनमें एक बहुत बड़ी पहेली छिपी है और आज हम इसी पहेली के हर पहलू को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस छिपी हुई समस्या से ही। अपच की सबसे बड़ी मुश्किल पता है क्या है? कि ये सामने से दिखती ही नहीं है। ये तो धीरे धीरे पनपती है और जब तक पता चलता है तब तक काफी नुकसान हो चुका होता है। ये कोई अचानक होने वाला हमला नहीं है, ना, ये तो धीरे धीरे अंदर ही अंदर फैलता है, प्रोडक्टिविटी को कम करता जाता है और जब तक इसके लक्षण साफ साफ नजर आते हैं ना, तब तक समझिए कि बहुत देर हो चुकी होती है। ये बिल्कुल फार्म पर मौजूद एक खामोश दुश्मन की तरह है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये इतना छिपा हुआ है तो फिर इसे पकड़ें कैसे? चलिए अब बात करते हैं उन शुरुआती संकेतों के। वो सुराग कौन से हैं जो सीधे सीधे अपच की तरफ इशारा करते हैं? तो पहला सुराग आखिर मिलता कहाँ है, और ये जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि देखिए सही वक्त पर इसकी पहचान कर लेना ही आधा इलाज है। और इसका सबसे पहला और सबसे पक्का सिग्नल है जुगाली का कम हो जाना। जी हाँ, बिल्कुल। जानवर कितनी देर जुगाली कर रहा है, बस इसमें थोड़ा सा भी बदलाव, समझ लीजिए खतरे की घंटी बज चुकी है। अब यहाँ फर्क बिल्कुल साफ है। एक आम सेहतमंद पशु क्या करता है? दिन में 6 से 8 घंटे आराम से जुगाली करता है। इससे खूब सारी लार बनती है जो पेट को यानी कि रुमेन को ठीक रखती है। लेकिन जब अपच की दिक्कत शुरू होती है तो ये जुगाली कम हो जाती है, रुक रुक कर होती है और हालत बिगड़ने पर तो बिल्कुल बंद। ये छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और बस यहीं से एक ऐसी साइकिल शुरू हो जाती है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। देखिए कैसे? जुगाली कम हुई तो लार बनना कम हो गया, लार कम बनी तो पेट में एसिड बढ़ने लगा, और जैसे ही एसिड बढ़ा अपच की प्रॉब्लम और भी सीरियस हो गई। मतलब एक चीज दूसरी को खराब करती चली जाती है। जुगाली तो सबसे बड़ा संकेत है, पर इसके अलावा भी कई चीजें हैं जिन पर गौर करना जरूरी है। जैसे पशु की भूख मर जाती है, वो चारे को सिर्फ सूंघेगा लेकिन मुंह नहीं लगाएगा। उसके गोबर में बदलाव दिखेगा, कभी कब्ज तो कभी दस्त, यहाँ तक के गोबर में अनाज के दाने साफ साफ दिखने लगेंगे। पेट थोड़ा फूला हुआ लगेगा, खासकर बाईं तरफ, और पशु बेचैन सा रहेगा, बार बार पेट पर लात मारेगा। ये सारे के सारे इशारे एक ही तरफ हैं। और फिर आता है वो संकेत जिसका असर सीधा सीधा जेब पर पड़ता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, दूध में गिरावट थन की नहीं, पाचन की समस्या है। जैसे ही पशु का पेट गड़बड़ाया, समझ लीजिए आर्थिक नुकसान शुरू हो गया। तो चलिए अब सीधे सीधे पैसे की बात करते हैं। ये अपच की समस्या जो देखने में शायद उतनी बड़ी न लगे, असल में कितना महंगी पड़ती है। सबसे पहला और सबसे बड़ा झटका लगता है दूध उत्पादन पर। अपच के कारण दूध में 10 से 30% तक की कमी आ सकती है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी गिरावट है। इसे जरा आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए एक गाय 20 लीटर दूध दे रही है। अपच की वजह से उसका दूध आसानी से 15 लीटर तक गिर सकता है। रोज का 5 लीटर दूध का नुकसान, सोचिए महीने में ये कितना हुआ। और कहानी सिर्फ दूध पर खत्म नहीं होती, असल में ये चारे की बर्बादी की भी कहानी है। सोच के देखिए, पैसा तो पूरे 100% चारे का दिया जाता है, लेकिन जब पशु का पाचन ही ठीक नहीं है तो वो उस चारे से पोषण निकाल ही नहीं पाता। मतलब पैसा पूरा खर्च हो रहा है पर फायदा आधा भी नहीं मिल रहा। ये तो सीधे सीधे मुनाफे को कचरे में फेंकने जैसा है। और नुकसान की लिस्ट यहाँ भी नहीं रुकती। इसके बाद शुरू होते हैं वो खर्चे जो छिपे हुए होते हैं। सही बीमारी न पकड़ पाने के कारण इलाज पर बेमतलब का खर्चा, जरूरत न होने पर भी एंटीबायोटिक्स देना, पशु का बार बार रिपीट होना, और धीरे धीरे पूरे के पूरे झुंड की प्रोडक्टिविटी कम हो जाना। ये एक के बाद एक आने वाले झटके हैं। तो आखिर में इस पूरी चर्चा का सार क्या है? वो कौन सी एक जरूरी बात है जिसे हमें अपने साथ लेकर जाना है? सबसे जरूरी बात यह है कि अपच को पेट की कोई मामूली गड़बड़ी समझने की गलती ना करें। ये उत्पादकता का दुश्मन है और मुनाफे का कातिल। बस इतना समझ लेना ही काफी है। लेकिन हर समस्या के साथ एक समाधान भी होता है, और यहाँ समाधान है सही समय पर पहचान। क्योंकि वक्त रहते इसे पकड़ लिया तो चारा, दूध, पैसा और सबसे जरूरी पशु की जान, सब कुछ बचाया जा सकता है। यही समझदारी है। तो अब जाते जाते एक सवाल खुद से पूछना लाजमी है, कहीं ये अपच नाम का खामोश दुश्मन आपके फार्म को तो धीरे धीरे खोखला नहीं कर रहा है?
इस पर जरूर विचार कीजिएगा।